So, good morning my students. As we know हमने अपने previous sessions में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है and almost we are at the end of our first chapter. That is first chapter का part 1. ठीक है, हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया हमने अभी तक? A quick revision everyone. Agreement, types of agreement, contract, types of contract, parties to contract, distinguish between agreement and contract. Correct? Answer is yes. इतना हमने सब देख लिया. उसके बाद parties to the contract, at the same time essential elements of contract, ये भी हमने देख लिया. अभी हमने देखा कि contract बनने की डिपेंडेंसी होती है ऑन इट्स वैलिडिटी, ऑन इट्स फॉर्मेशन, तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, इम्प्लाइड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें. एंड द लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस. इजी पीजी है, कुछ नहीं है इसमें. व्हाट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स when both the parties has performed their work, that is known as executed contract. Means which is done. An executed contract is one in which both the parties have performed their respective obligation. Remember Peter. तुमको तो मुझे लगता है नाम भी ऐसे याद हो जाएंगे ना, कोई सपने में भी आधी रात को पूछेगा ना, नींद में उठा के, अरे भाई व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, यू शुड नो द आंसर ऑफ दैट. पीटर, अय्यर, कार, दे दिया, पैसा, दे दिया, बोथ, डन, known as an executed contract. Correct. Then executory contract. नाम सुनकर ही समझ में आ रहा है भाई, फ्यूचर में होने वाला है ये कॉन्ट्रैक्ट, अभी हुआ नहीं है. सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. फार्मर, ठीक है, और मैं मेरा ले लेती हूँ वान्या. अभी मुझे है ना, मुझे बहुत पैसे कमाने, मुझे क्या करना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने. बेचनी पड़ेगी, ऐसे ही तो बैठे बैठे शेख चिली जैसे सपने में नहीं सजा सकती, कुछ तो करना पड़ेगा ना. मुझे पता है कि फार्मिंग से बहुत पैसा आएगा, बट हम ठहरे कहाँ जाएं, कहाँ खेतों में गायों को चराएं, क्या क्या काम करेंगे हम, हमसे ना हो पाएगा. हम जाते हैं फार्मर के पास. भैया सुनते हो, मैंगो का सीज़न आने वाला है, आम बेचोगे हमको. फिर मैं सोच रही हूँ, वो मुझे 500 रुपये में बेचेगा, मैं आगे 1000 में बेचूंगी, वो मुझे 1500 में बेचेगा, मैं आगे 2000 में बेचूंगी. ऐसा करते करते मैं बहुत पैसे कमा लूँगी और मैं 50 करोड़ वाला बंगलो ले लूँगी फाइनली. कॉन्ट्रैक्ट कब, मैंगो सीजन है क्या अभी, कब करने वाला है, मार्च में, समर सीजन्स में. मैं पैसा कभी दूंगी, समर में. कैन आई से सिंपल, फार्मर देगा मुझे मैंगोज, मैं उसको दूंगी पैसे, बट इन द मंथ ऑफ मार्च जब भी मैंगोज का सीजन आएगा, क्या दोनों में से किसी भी पार्टी ने अपना काम किया है. आंसर इज नो. कैन आई से बोथ द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर वर्क. आंसर इज यस. जब दोनों पार्टीज को अपना अपना काम करना रहता है और वो लोग फ्यूचर में करेंगे, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज माई एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. Everyone clear over here? So this is the end of our first chapter. But before that, before completing the chapter 1 का part 1, हम एक बार है ना तुम्हारे जो नोट्स है ना उससे गो थ्रू कर लेंगे टू एंश्योर डैट कुछ भी पॉइंट्स मिस नहीं हुई है. और फर्स्ट चैप्टर के आखिरी में ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड ट्रू और फॉल्स है, एक बार हम वो भी कर लेंगे सो डैट यू पीपल आर ऑल्सो सेटिस्फाइड. क्लियर. चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. हम थोड़ा सा इस पर स्पीड अप फास्ट करेंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी ये चीज़ें की हुई है. जस्ट फॉर यू पीपल टू हैव अ रेफरेंस कि बाय एवरीथिंग इज बीन कवर्ड, वी आर गोइंग थ्रू इट. चैप्टर 1 के ये सारे एलिमेंट्स है, डेफिनेशंस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज द इंडेक्स. और हम लोग वी हैव जस्ट कंप्लीटेड चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पेंडिंग है काफ़ी सारी चीज़ें. बच्चे लोग, कैन आई से वी हैव ऑलरेडी कवर्ड Indian Contract Act
extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. It came into the force on first day of September 1872. Answer is yes. इसमें ना एक और छोटी सी चीज दी हुई है. This is nothing herein contained shall affect the provision of expressively act or regulation not expressively repealed nor any usage or custom. What does it means? See, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, माइन्यूट से माइन्यूट चीज कवर करना उसके लिए पॉसिबल नहीं. ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही एक्ट में लिखा हुआ है. जहां जहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, कंफ्यूजन आ गया. सिंपल बेस्ट एग्जाम्पल, तुम्हारे घर पे 10 लोग रहते हैं. तुम्हारे डैड इज द हेड ऑफ द फैमिली. तुम्हारे डैड ने कुछ रूल्स बनाए हैं घर के लिए, कायदे बनाए, कानून बनाया, डिसिप्लिन बनाया है. ये टाइम पे डिनर होना चाहिए, ये टाइम पे तुमको घर आना चाहिए, एवरीथिंग. किसी एक पर्टिकुलर चीज का वो डिसिप्लिन या रूल बनाना भूल गए, क्या करोगे? गलतियां करते जाओगे. कैन आई से वो टाइम पे जो हमारे घर के और बड़े ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी है, मैंने बोला 10 लोग रहते हैं फैमिली में. कैन आई से जहाँ पे हमारे घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वहाँ पे कॉमन लॉ रहेगा जो एप्लीकेबल है, या तो वो लोग जो बोलेंगे. सिमिलरली जहाँ जहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता है, तो वहाँ पे तुमको जो एक्ट एप्लीकेबल है, जैसे कि अगर हिंदू है, मोमेडियन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो टाइम पे तुम्हारा कस्टम क्या बोलता है, तुम्हारा रीति रिवाज क्या बोलता है, तुम जिस एरिया में रहते हो वहाँ लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है वहाँ पे वो एक्ट प्रिवील करेगा. ठीक है, क्लियर. मेक श्योर बट तुम्हारे जो कस्टम्स है, जो लॉज है, वो एकदम भी डिफिकल्ट इन द सेंस इट शुडंट बी हार्श ऑन पीपल ना. करेक्ट, इट शुडंट बी हार्श ऑन पीपल. वो तुम्हारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ना कहीं तो रिजेंबल करेंगे, मिलते जुलते होने चाहिए. क्लियर है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे. इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कहा गया है कि हमारे इंग्लिश लॉ के ऊपर बेस्ड है. ऑलरेडी मैंने मेरे पीपीटी में डाला हुआ है कि हम लोगों के चैप्टर 1 to 6 डील्स करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ. सी बेसिकली ना जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना आई हैव कवर्ड इन माय पीपीटी. स्टिल अगर कुछ रह जाएगा तो आई डोंट वांट एनी ऑफ द पॉइंट टू बी मिस्ड आउट. इसके लिए हम सिर्फ एक बार ये गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार है ना मॉड्यूल्स इन सब में रिपीटेटिव चीज़ें होती है. चैप्टर 1 to 6 डील्स विद प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हमने देखा रिमेनिंग 3 चैप्टर्स डील विद स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है, बोला है मैंने, अ पर्टिकुलर यूजेज और कस्टम्स इज अलाउड टू प्रिवील एंड रिमेन अनअफेक्टेड. जो भी तुम्हारे जहाँ जहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, अगर तुम्हारे खुद के कुछ कायदे कानून है तुम वो अप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट इज रीजनेबल. ठीक है, जहाँ लॉ इज साइलेंट ऑन एनी मैटर, हिंदू और मोमेडियन लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट शैल अप्लाई. एवरीवन क्लियर. हमने पढ़ा स्टार्टिंग में ही कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है. हमने स्टार्ट किया था कि भाई लॉ क्यों बनना चाहिए. कैन आई से फ्रॉड्स को कम करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, लोग जिसे को चीट ना करें. वी स्टार्टेड विथ मोटर व्हीकल एक्ट. इंपॉर्टेंट है मोटर व्हीकल एक्ट का. हाँ मैम, मोटर व्हीकल एक्ट आया है तभी तो भाई थोड़ा तो डर है ना. देखो फाइन तो तुम लोगों ने किसी ना किसी ने भरी रहेगी. सिग्नल तोड़ना, क्यों फाइन लेते? सिग्नल तोड़ा ना, यू शुड नो दैट इज नॉट राइट. कभी कभी वो सिग्नल तोड़ने के चक्कर में ना एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. ड्रिंक एंड ड्राइव इज नॉट अलाउड, ये सब लॉ में लिखा हुआ है. तो कहना इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बना, बहुत सही समझने की बात है. बिकॉज बिजनेस के लिए हमको चाहिए था, बिजनेस में चीटिंग्स कम हो जाए, फ्रॉड कम हो जाए, लोगों को एक दूसरे के साथ डील करने की समझ आ जाए. लोगों को पता है अगर तुमने किसी को बेवकूफ़ बना के भागे ना तो कानून बैठा है ऊपर. यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई है. एट द सेम टाइम है यहाँ पे इट इज़ मोर रिलेटेड टू ट्रेड कॉमर्स. बराबर. ऑर्डिनरी डेली के टाइम में किए गए प्रोमिसेस आर नॉट एट ऑल वैलिड. जो ऑर्डिनरी कोर्सेज में तुमने प्रोमिसेस किए हैं वो वैलिड नहीं है. प्रोमिसेस विच डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको कवर करता है? सिर्फ और सिर्फ वो जो क्रिएट करता है लीगल ऑब्लिगेशन. दिस एक्सक्लूड्स those promises made in the common life जो morally binding हो सकते हैं but does not create any legal obligation. You can remember the example of that Mr. A and Miss Beautiful, correct? Coffee date and all, that is a
भाई आना है तो आओ, सोशल एग्रीमेंट। मैंने किसी को बर्थडे पार्टी पे बुलाया, मॉरली उसको आना चाहिए, बट इफ इट डजंट कम अप आई कैन नॉट सू हिम टू द कोर्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था। इट एक्सक्लूड्स फ्रॉम इट्स ऑल ऑब्लिगेशंस विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। पढ़ चुके हैं हम ये चीज़। जो सोशल एग्रीमेंट है, इलीगल एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है, जो कहीं पे भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट जस्ट इन पर्सोनम एंड एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम जस्ट इन रेम। ओके, सबसे पहले ना दोनों का मतलब समझ लेते हैं। जस्ट इन रेम, इसका मतलब क्या है ना, तुमको कॉन्ट्रैक्ट से राइट नहीं मिल रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वजह से राइट नहीं है, वो राइट बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास रहेगा अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ये मेरा है मतलब मेरा ही है, मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की जरूरत। दिस इज माई, दिस थिंग बिलोंग्स टू माई एंड आई हैव द राइट। इवन अगर पूरी दुनिया बोल देना ये तुम्हारी नहीं है तो। सिंपल एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, ही नो हिज पेरेंट्स, ये मेरी मम्मी ही है, तुम कुछ भी बोलो ये मेरी ही रहेगी। You get the right against the entire world. Now how it has been defined in business terms, X is the owner of the plot of land. समझो मैं 50 करोड़ के घर की मालकिन हूँ, घर मेरा ही है अभी भाई, घर मेरा ही है, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स भी मेरे नाम पे, एवरीथिंग इज माइन। कल आके 10 लोग बोलते हैं ये तुम्हारा नहीं है, उठो निकलो खाली करो, कैन आई डू? नो, दिस बिलोंग्स टू मी एंड इट इज ओनली एंड ओनली माइन। पूरी दुनिया भी आके मुझे बोल दे कि आई एम नॉट गोइंग टू, मैं अपना घर खाली नहीं करने वाली हूँ, नॉट गोइंग टू गेट रिड ऑफ माई हाउस, करेक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू वैकेंट माई हाउस एनी मोर। X is the owner of the land, he has a right to have possession, मैं रह सकती हूँ, and enjoyment of that land against every member of the public। क्या मेरे घर पे 100 लोग आके रह सकते हैं? आंसर इज नो, ये घर मेरा है। 100 लोग क्या, 1000 लोग क्या, 2000 लोग भी कहेंगे ना कि तुम ये घर खाली करो, नहीं कर सकती। दिस इज द राइट ऑफ माइन विच इज अवेलेबल अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। सिमिलरली every member of the public is under an obligation not to disturb X possession or X enjoyment. This is X right in re. Correct है? Everyone clear है? Just in personam means right against or in respect of specific person. Best example, Peter, मिस्टर अय्यर, कार, पैसा। पीटर ने अय्यर को कार तो दे दी बट अय्यर ने पैसे नहीं दिए, अय्यर ने पैसे नहीं दिए, तो कैन आई से मिस्टर पीटर हैज अ राइट ओनली एंड ओनली अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, दैट इज मिस्टर अय्यर। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके रिलेटेड है? जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन पर्सोनम मीन्स अ राइट अगेंस्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। एवरीवन क्लियर? डेफिनेशंस हैं, ओके, विल रन थ्रू देम। आप इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने स्लाइड में दिखाया था कि ये सारी डेफिनेशंस है जो हम कवर करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में। वी हैव कवर्ड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, we'll have a look over that. प्रपोजल एक्सप्लेन करने की नीड है। सी ऑफर एंड प्रपोजल आर वन एंड द सेम थिंग। ऑफर हम उसको इंग्लिश लॉ के हिसाब से बोलते हैं, प्रपोजल हम उसको इंडियन लॉ के हिसाब से बोलते हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है। मिस्टर पीटर ने बोला मुझे अपनी कार तुम्हें बेचनी है, क्या तुम खरीदोगे? दिस इज अ प्रपोजल। अय्यर ने बोला यस यस मैं खरीदूंगा, मतलब मैंने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। वेरी गुड। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। एक ही चीज है अभी। पीटर अय्यर जब भी ऑफर किया था ही वॉज नोन एज द ऑफरर, अय्यर वॉज नोन एज द offeree. Offer when accepted becomes promise. Offerer
is known as the promisor and offeree is known as the promisee. Okay, perfect. कंसिडरेशन, अभी तक का मतलब कंसिडरेशन के ऊपर एक अलग से चैप्टर है, बट कंसिडरेशन का मतलब हमें पता है क्या, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए. बोथ द पार्टी शुड बी एट विन विन पोजीशन. एग्रीमेंट एवरीवन, बच्चे लोग मेरे, यू रिमेंबर व्हाट इज एग्रीमेंट? यस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नोन एज माय एग्रीमेंट. हम every promises and set of promises forming the part of consideration for each other is known as an agreement. मैंने प्रॉमिस किया, सामने वाले ने भी मुझे प्रॉमिस किया, मतलब सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गए. मैंने बोला मैं कार बेचूंगी, सामने वाले ने बोला वो मुझे पैसा देगा. इट इज अ सेट ऑफ प्रोमिसेस. हम दोनों ने एक दूसरे को वादे किए, वो वादे इस तरीके से कि हम दोनों को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है. दैट इज नोन एज एन एग्रीमेंट. रिमेंबर रेसिप्रोकल प्रॉमिस, करेक्ट. मैंने बोला मैं कार दूंगी, सामने वाले ने बोला वो मुझे पैसा देगा. आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू द कार. इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय एंड. द अदर पर्सन सेज आई प्रॉमिस टू गिव यू द मनी. दैट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम दैट अनदर पर्सन. दैट इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. बोथ पार्टीज आर प्रॉमिसिंग समथिंग और द अदर थिंग टू ईच अदर. void by an agreement which is not enforceable by law. एग्रीमेंट विथ माइनर, बराबर. कॉन्ट्रैक्ट बताने की अभी जरूरत है क्या? कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जोर जबरदस्ती करके किसी भी पर्सन का कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, जबरदस्ती लेना, जबरदस्ती डराना, धमकाना, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा के सामने वाले का कंसेंट लेना. जिस पर्सन का कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्री, उस पर्सन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. ठीक है. अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, आई होप यू रिमेंबर. ठीक है. एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, सी वापस वही चीजें लिखी हुई है. एग्रीमेंट लिखा हुआ है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है. वैलिड एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ. डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लिया है हमने एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. आंसर इज यस, बहुत डिटेलिंग में किया है. काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट मेरे बच्चे लोग किया है. आंसर इज यस. जस्ट एडिंग वन मोर पॉइंट ओवर हियर. इलीगल एग्रीमेंट हमने देखा भाई, बेसलेस है, यूजलेस फेलो है, बेसलेस. ठीक है. क्रिमिनल इन नेचर है, बराबर. इसमें सिर्फ एक ही चीज मैं ऐड करना चाहूंगी. एनी एग्रीमेंट which is collateral to the illegal agreement is also an illegal agreement. Mr. Dolo मिस्टर पोलो, डोलो बोलता है मैं तुझे गन बेचूंगा, तू मुझे 5 लाख रुपए दे. और इस टाइम पे पोलो का बड़ा भाई और यू कैन से फ्रेंड, क्या नाम देते हैं इसको? चलो मिस्टर सैरिडॉन, गुड फ्रेंड, वो भी वहीं पे प्रेजेंट है. ठीक है. सुन रहा है इन दोनों के बीच का डीलिंग. पोलो बोलता है अरे मेरे पास तो 5 लाख नहीं है अभी. ओ क्या करूं? सुन ना सैरिडॉन, तू मेरा भाई है ना, दोस्त है ना, देना 5 लाख प्लीज, देना 5 लाख प्लीज, मैं तेरे को 3 दिन में दे दूंगा. ध्यान से सुनो. एक हुआ ये दोनों के बीच का एग्रीमेंट, दूसरा हुआ ये दोनों के बीच का एग्रीमेंट. सी अगर मैं इस केस में तुमको बोलूं पोलो और सैरिडॉन के बीच का जो एग्रीमेंट है, कैन आई से नॉर्मल टर्म्स में वो वैलिड होता. हम बहुत बार लोगों से पैसे उधार लेते हैं. सुनना, आज मेरे को 5 लाख दे दे, अपन एग्रीमेंट साइन कर दे, मैं तेरे को 3 दिन बाद दे दूंगा. अगर मैंने उसको 3 दिन बाद नहीं दिया तो क्या सामने वाले के पास राइट है मुझे कोर्ट में लेकर जाना? आंसर इज यस. इन दिस सिनेरियो आई विल पे यू आफ्टर 3 days. डोलो ने पोलो को गन बेची, पोलो ने पैसे दिए. किससे लेके पैसे दिए? सैरिडॉन से लेके पैसे दिए. सैरिडॉन उधर ही था क्या?
हाँ, उसको पता था क्या कि पोलो किस चीज के लिए पैसा दे रहा है? आंसर इज यस, इलीगल चीज के लिए दे रहा है। 3 दिन बाद पोलो ने बोला चल जा बे, मैं तेरे को पैसे नहीं देगा, जो उखाड़ सकता है तू उखाड़ ले। माई क्वेश्चन टू यू गाइज, क्या मिस्टर सेरेडॉन कोर्ट में जाके पोलो के ऊपर केस कर सकता है? तुम लोग बोलोगे मैम आइडली कर सकता है, बट इस सिनेरियो में नहीं करेगा, बिकॉज मिस्टर सेरेडॉन इज अवेयर ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन इलीगल पर्पस के लिए हुआ है। इसका मतलब ये था हमारा मेन एग्रीमेंट, ये था उसके साइड वाला एग्रीमेंट, इन दोनों के बीच का कोलैटरल बोलते हैं ना साइड में, कोलैटरल एग्रीमेंट। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन एग्रीमेंट इज इलीगल, उसके साइड वाले उसके कोलैटरल एग्रीमेंट भी इलीगल हो जाते हैं। वॉइड एग्रीमेंट पढ़ चुके हैं हम लोग, यस। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, आंसर इज यस। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी देख चुके हैं। एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो टर्म। एग्रीमेंट के बहुत सारे क्या बोलते हैं, सोशल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आंसर इज ये। जिस भी पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है दैट इज नोन एज वॉइडेबल। अभी से यहाँ पे ना मेरे बच्चों लोग कुछ टर्म्स है, तुम बोलोगे मिस ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, फ्रॉड, कैन यू गिव मी सम टाइम? ये हमारे आने वाले चैप्टर्स में आने ही वाला है। आई विल मेक श्योर एक एक वर्ड तुमको मैं पढ़ा के जाऊंगी। यहाँ पे पढ़ाने, यहाँ पे हमने सिर्फ उसका डेफिनेशन कवर किया है, अभी बताऊंगी ना, you'll गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। हमको सिर्फ इतना याद रखना है, वॉइडेबल का मतलब जोर ज़बरदस्ती, गन, सामने वाले का कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एट ऑल। किया हमने ये भी हमने किया। कौन सी पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, परफेक्टली गुड। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, हैव वी डन दिस, हमने पढ़ा था कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वी हैव डन ऑल दिस, वी हैव कवर्ड void agreement and void contract, okay, this part I think so. Void agreement, baseless from start, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है एग्रीमेंट विथ माइनर। ऐसे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम डे 1 पे ही बोल सकते हैं कि दैट इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट। इफ अ सिंपल एग्जाम्पल आई गिव यू, मैं किसी को शादी करने से रोक रही हूँ, कैन आई डू दैट? से फॉर एग्जाम्पल मिस पायल है, मैं उसको बोल रही हूँ आई विल पे यू 10 लाख रुपीज़ प्रोवाइडेड यू डोंट गेट मैरिड इन योर लाइफ एवर। लड़की होशियार निकली, 10 लाख लिया और शादी भी कर ली, क्या मैं उसके ऊपर केस फाइल कर सकती हूँ? नहीं यार, वो उसके राइट्स है। वॉइड एग्रीमेंट मतलब कानून नहीं, सी तुम किसी को भी उनके राइट्स यूज़ करने से रोक नहीं सकते हो। शादी करना नहीं करना उसकी मर्जी है। वॉइड एग्रीमेंट मतलब लॉ ने ही बोल दिया है, तुम किसी के भी कॉन्स्टिट्यूशंस में राइट दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम, उसका फ्रीडम है, करना है नहीं करना है तुम्हारी मर्जी है, तुम उसके राइट को रिस्ट्रेन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी किया तो दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, और ये आएगा आगे। करंटली इतना याद रख के चलो, वॉइड एग्रीमेंट मीन्स करंटली मैं बोलूँगी एग्रीमेंट विथ माइनर, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड था, लॉ में चेंजेस आने की वजह से वो तुम्हारी वैलिड चीज़ अब वॉइड हो गई है, करेक्ट। अनएनफोर्सिएबल हमने ये भी पढ़ लिया, इम्प्लाइड, एक्सप्रेस, मुंह से बोल के कॉन्ट्रैक्ट करना, वर्ड से, दूसरा बाय वे ऑफ योर एक्शंस। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, स्ट्रॉबेरीज वाला एग्जाम्पल, आंसर इज यस। एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डन फ्रॉम आर एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आंसर इज यस। एवरीथिंग इज बीन कवर्ड बाय अस ओवर हियर। सी यहाँ पे है ना, वी हैव कवर्ड इट। ये एक चीज जो मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ, ये देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। बराबर मैंने बोला, हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर लॉ बोलता है, तुम ओरली भी कर सकते हो, तुम लिख के भी कर सकते हो,
बट इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, ओरल में करना है, रिटर्न में करना है, कि कोई भी कर सकते हो. तो आंसर इज तुम ओरल भी कर सकते हो, तुम रिटर्न भी कर सकते हो. प्रिफरेबल टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग. कैन आई से ये चीज हमने हजारों बार पढ़ी है. ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए. कार, आईफोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट जो कंसिडरेशन इन रिटर्न मिल रहा है, जो कंसिडरेशन इन रिटर्न मिल रहा है मुझे, कहना इससे वो भी लॉफुल होना चाहिए. सिंपल सा एग्जाम्पल, ए ने बी को कार दिया, बी ने इन रिटर्न में उसको बोला मैं तुझे गन दूंगा. कंसिडरेशन क्या हो गया, अनलॉफुल. क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, आंसर इज नो. ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बोथ शुड बी लीगल. ठीक है, अभी यहां पे यही लिखा है, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट इज लॉफुल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ. भाई लॉ ने मना ही कर दिया है, तुम इन सब चीजों में डील नहीं कर सकते हो. जैसे कि गुड्स वाला एग्जाम्पल ले लो जो प्रोहिबिट किया हुआ है. से फॉर एग्जाम्पल डे 1 से ही कानून है कि तुम बाहर की कंट्री से, चाइना से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते. भाई लॉ ने मना ही कर दिया है. या तो कोई ऑब्जेक्ट सही है बट जो हम कंसिडरेशन दे रहे हैं दैट इज बीन अनलॉफुल, या तो कुछ फ्रॉड्यूलेंट है, या तो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे सामने वाले पार्टी को नुकसान हो. सुनना, सुनना, मैंने बोला मेरे को है ना तेरा फोन बहुत पसंद है रे, एकदम मस्त है, देना मेरे को. सामने वाला मुझे क्या बोल रहा है, मैं फोन दे दूंगा. वो मिस्टर सी है ना, वो मेरा बड़ा दुश्मन है, उसके बच्चे को उठा लेना तो ही मैं तेरे को दूंगा. अलाउड है, आंसर इज नो. ऐसे जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सब अनलॉफुल है. और अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन को लेके हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एट ऑल वैलिड. नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर आवर क्वेश्चन एंड आंसर वंस, देन वी विल एंड अप विद दिस चैप्टर. दिस आर द क्वेश्चन एंड आंसर एंड आई होप यू विल एबल टू आंसर. ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. आंसर इज येस. हाँ, सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, ये हमको पता है. बिकॉज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट लाइक सोशल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट्स, void agreement which do not form the part of contract, because वो सब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए नहीं बने हैं, दे आर जस्ट मॉरली इन नेचर. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट विल कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीमेंट and that too a valid agreement. Valid agreement is one, there's a proper offer, acceptance, consideration should be legal and lawful. Object should also be legal and lawful. It should not be prohibited by law. At the same time the consent of the party to the contract should be free, zabardasti nahi. Ensuring that contract should be in writing. Write a short note on this notes. You know now voidable contract, executed contracts, illegal agreements and void agreements. ठीक है. Now we'll just have a look over true or false so that while doing it you don't have any sort of questions. हम देख लेते हैं. Void agreements are sometimes enforceable. भाई क्या बोल दिया, Day 1 से वो चीज़ गलत है. Agreement with minor, तुम किसी को बोल रहे हो तुम शादी मत करो, बेसलेस है, यूजलेस है. एग्रीमेंट वॉइड हुआ मतलब वो फर्स्ट लेवल पे ही खत्म हो गया. एनफोर्सेबल एंड इनफोर्सेबल तो बात ही नहीं आता है. आएगा क्या, it's false because it are always unenforceable. Void agreements are unenforceable. ठीक है. All agreements form into contract. मैम क्या सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है? You should know this answer. No. Illegal, void agreements contract बनते हैं. Answer is a big no.
राइटिंग इन रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट, नॉट रिक्वायर्ड। हमने पढ़ा इट्स प्रेफरेबल, हम प्रेफर करते हैं, बट लॉ बोलता है अगर ओरल में भी हुआ तो भी चलेगा। कंसेंट मे बी फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तुम किसी को डरा रहे हो, किसी को तुम धमका रहे हो और तुम उसे कंसेंट ले रहे हो, क्या तुम ऐसे कंसेंट को बोल सकते हो कि कंसेंट इज फ्री? आंसर इज नो। कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, आंसर इज यस, हमने पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट्स मे और मे नॉट बी फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, आंसर फ्रॉम योर साइड। कॉन्ट्रैक्ट बनाना, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता ही तभी है जब कंसिडरेशन लॉफुल होगा। मेक श्योर, सुना है क्या कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन के बिना? भाई वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लीगल। एग्रीमेंट जो भी बना रहे हो उसका ऑब्जेक्ट और उसका कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, तब जाके ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड कैन नेवर बी इनटू कॉन्ट्रैक्ट, परफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन द फर्स्ट प्लेस, करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट इज द फर्स्ट प्लेस। एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आंसर इज यस। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब है भाई कौन से केसेस में अगर सामने वाले ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया तो तुम उसको पकड़ कर, खींच कर, उसके बाल पकड़ कर उसको कोर्ट में लेकर जा सकते हो, दैट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट, आंसर इज करेक्ट, बिकॉज कंसेंट होगा तो ही फ्री कंसेंट फॉर्म द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, किसी ने कंसेंट नहीं दिया तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर, आंसर इज नो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एट ऑल एनफोर्सिएबल। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस फॉर्म कंसेंट, दोनों पार्टी विन विन पोजीशन में रहती है, आंसर इज यस। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वो लीगल ऑब्लिगेशन करेगा। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंक्लूडिंग एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज, भाई हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट इज फाइनल, इफ यू रिमेंबर, कंक्लूडिंग and binding on the parties. Every illegal agreement is void, but every void agreement is not necessarily illegal. This we have discussed it. याद है, हर कोई illegal agreement day one से ही void होता है क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट गलत है, बट हर कोई void agreement is not necessary कि वो illegal हो। पढ़ा है हमने already, remember. Executed contract is one which is yet to perform. No, executed contract is one which is already been performed. Executory contracts are the one which are yet to perform. Justin Ream, right against the specific or a particular person? nahi, Justin Ream was right against the entire world. Law of contract create just in personam, yes, right against specific person. Specific person. Contract Act does not deal with social and moral obligation, correct, because it deals with legal obligations. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जब ये ऑफर और एक्सेप्टेंस साथ में होता है क्या हम उसको एग्रीमेंट कहते हैं? आंसर इज यस। ए इनवाइट्स बी टू अ डिनर एट हिज हाउस ऑन अ संडे. B reaches A house at the appointed time, but A perform his promise. A ने invite किया था, मैंने किसी को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, सामने वाला आ गया, मैंने उसको खाना ही नहीं दिया, हाँ, क्या वो मेरे पे केस फाइल कर सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज इट डजंट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन. रीड दिस, नाउ दिस इज समथिंग यू शुड नो. फेंसिंग टू बी हाउस, घर है, गार्डन है, उसमें ऐसा फेंसिंग लगाया. बी का हाउस है, बी से पूछे बिना ए वॉचेस बी टू डू द वर्क.
बट डजंट अटेम्प्ट टू। बी देख रहा है, वो लगा रहा है मेरे घर पे फेंसिंग, और ए को भी पता है बी देख रहा है मुझे रोका नहीं। देखते, बूझते, समझते कि सामने वाला भाई मेरे घर पे ये काम कर रहा है और मैं उसको करने दे रहा हूँ। इज बी बाउंड टू पे चार्जेस? आंसर इज येस। इफ यू रिमेंबर दैट इज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। अगर बी ने मना कर दिया ना, ए के पास राइट है उसके अगेंस्ट केस फाइल करने का, तुमने देखा ना मुझे काम करते हुए, फिर रोका क्यों नहीं? ठीक है। सी ओरली ऑफर्ड टू ए टू पे ए। सी ने ओरली ऑफर किया कि वो ए को पे करेगा। हु इज ए? एन ऑटो मैकेनिक। ए कौन है? ऑटो मैकेनिक है। सी ने बोला ए को, आई पे यू ₹1000 for testing the used car which he wished to purchases from D. C और D का एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। C एक कार खरीदने वाला है D से, बट C को डाउट है, सेकेंड हैंड कार है, पता नहीं चूना तो नहीं लगा रहा है मुझे, अच्छा तो रहेगा ना। तो C ने ना एक ऑटो मैकेनिक को हायर किया और बोला कि जो कार मैं डी से खरीदने वाला हूँ ना, तुम प्लीज़ एक बार वो कार को चेक करना और उसके लिए मैं तुम्हें ₹1000 दूंगा। एग्रीमेंट क्या है? बोला। कहना ऐसे एक्सप्रेस है, वैलिड है कि वॉइड है? दोस्तों वैलिड है, इस पर कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता है। यहाँ पे बोला गया है किसी पर्टिकुलर पर्सन को सर पे पिस्तौल रख के उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है। ठीक है ना? आई थिंक सो इट्स अ मल्टीपल क्वेश्चन and I hope it is easy and you would be able to do it. चलो, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे लोग। आई होप तुम लोगों को अपने चैप्टर 1 का पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू सो मच।